तो कई बार स्वराज क्या होता है ना, वीडियो सेकंड बना रहे हैं, कई बार क्या होता है कि थॉट्स बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है। सो कुछ थॉट्स जो है कई बार रिपीट हो रहे हैं, और ये एक तरह का रिपीट वीडियो ही है जो मैंने रिकॉर्ड किया है। मैंने अपने स्टोरेज किया है हार्ड ड्राइव में या यूट्यूब में भी अपलोड किया है। सो फिर से कोई बात नहीं, रिपीट करना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। सो बेसिकली जब से मैंने होश संभाला है तो आई हैड नो मोटिवेशन टू वर्क और डू समथिंग लाइक दैट। ओके। सो और स्कूल में भी मैं जहाँ जिस तरह के स्कूल में था, देयर वाज नो काइंड ऑफ मोटिवेशन। देखो, अगर 10-12 हज़ार मिलते हैं या 5 हज़ार मिलते हैं, 1,000 रुपये मिलते हैं कोई सब्जेक्ट टॉप करने के लिए, वो भी नहीं था। कोई टॉफ़ी नहीं मिल रही, कोई चॉकलेट नहीं मिल रहा, कोई रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रहा कि आपको अलग ब्लेजर मिल रहा है, अलग एक पोजीशन मिल रहा है। तो देयर वाज नो मोटिवेशन एट ऑल। बट फिर मैं डांस मैंने ज्वाइन किया। डांस क्लास में मेरे को मज़ा आने लगा, तो बेसिकली फियर था कि डांस मेरा क्लास बंद ना हो जाए। तो मैंने ज़्यादा एफर्ट लगाना शुरू किया, नंबर अच्छे आ गए तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला टीचर्स का। फिर डांसिंग से लोगों का एक्सेप्टेंस, प्यार मिला। तो एक एरिया मेरा लाइफ अच्छा हुआ, तो मैंने बाकी एरियाज़ में वो रिफ्लेक्ट किया। मैंने सोचा कि ट्राई करके देखते हैं। बिलीव भी आ गया, बिलीव भी नहीं था, बिलीफ एक आ गया था कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम वर्थलेस, मैं मेरा दिमाग नहीं है, जो भी है। बिलीव भी आ गया, मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया। इनफैक्ट फिर थोड़ा सा एक्सेप्टेंस और प्यार वगैरह मिला। तो फिर 10th में तक चला। 10th के बाद फिर से वापस में ज़ीरो हो गया। 10th में मोटिवेशन क्या था ना कि 10th में जब मेरे जैसे से मैं बड़ा होता है कि मेरे को फील हुआ कि आई एम नॉट इन अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, माई पेरेंट्स और सो आई वाज लाइक, मैं रोने लगा कि यार ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आई वॉज बेसिकली वेटिंग फॉर माई पेरेंट्स टू बदला, कि मेरे पेरेंट्स बदल जाए, मेरा ख्याल रखने लगे, मेरे को खाना टाइम वगैरह पे, ऐसे करके। फिर मैंने किसी वो लंबी कहानी मैंने डिस्कस किया है, शॉर्ट में अपने लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो अगर आप चाहते हो तो मैं अपने लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। सो सॉरी, दिस इज़ ओनली फॉर यू। सो आपको पता है, मैं गलती से पहुंच गया मूवी देखने के लिए, और मूवी कौन सी थी? स्टूडेंट ऑफ द ईयर। उस मूवी को देख के समझ आया कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। हर स्टूडेंट था अमीरों की अपनी प्रॉब्लम है, गरीब था, गरीबों की अपनी प्रॉब्लम। सबसे बड़ा मित्र ये लोग गरीब को लगता है कि अमीर को प्रॉब्लम ही नहीं होती है। गरीबों की अपनी प्रॉब्लम है, अमीरों की अपनी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट खतरनाक प्रॉब्लम्स है अमीरों की। ठीक है। उस गरीब की प्रॉब्लम दिख जाती है, फिजिकल में मोस्टली होती है, बट उनकी मेंटल होती है, ऐसी बात नहीं, बट दिख जाता है, जस्टिफाई कर सकते। दूसरा भी बोलता है यार प्रॉब्लम है, इसको बहुत स्ट्रगल है। अमीर की दिखती नहीं है यार प्रॉब्लम्स। ठीक है, अमीर की दिखती ही नहीं है। कई लोग अमीर एक्चुअली होते ही नहीं है, वो बस पेचेक टू पेचेक ले रहे होते हैं, वो उन्होंने दिखा रखा है कि मैं बहुत अमीर है। ठीक है, तो ऐसा चीज़ें भी होती है। तो जो भी है, अब मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम्स तो है। तो मैं तो मेरे को एक मोटिवेशन पुश मिल गया, मतलब है ना कि एक ऐसे चेन रिएक्शन शुरू हो गया। एक मतलब होता है ना कि बहुत सारे फैक्टर्स थे, बट ये फैक्टर था ना, इसने आग लगा दी। मतलब फैक्टर्स, माहौल बन रहा था कि मैं इस स्टेप में आगे बढ़ूंगा, बट है ना, ये जो था ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, ये मतलब ये जो आखिरी स्टेप था ना, इसने पूरा रॉकेट लगा दिया, मतलब रिएक्शन शुरू हो गया। तो ऐसे ही मतलब जैसे 2012 में भी क्या हुआ था कि 2014 में मैं क्लास 12 में था। सो क्या हुआ कि पेरेंट्स का था ना प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। 11th-12th में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो ना दिमाग में ये ख्याल आ रहे थे कि मैं एग्ज़ाम छोड़ दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। फाइनली पापा का उस दिन कॉल आया ना, दिमाग घूम गया यहाँ से ना, यहाँ से अटक गया। मैंने अब किसी की नहीं सुननी, अब मैंने एग्ज़ाम छोड़ना चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ कंडीशन मैंने दी थी और बहुत ही, बट पापा ने वो भी फॉलो नहीं किया। वो किस्मत में शायद था मेरा, ऐसे करके। ठीक है। इस तरह मतलब इतने साल से मेरा चल रहा था। बीटेक में मैं गया तो बीटेक में भी मतलब बहुत सारे फैक्टर्स थे। सो वहाँ भी अक्षत से नहीं मिला मेरे को। फिर मैं यहाँ भी आया, आईबीएम में आया। बहुत सारे फैक्टर्स था कि नौकरी छोड़ दूँ, ये कर दूँ, बट जब कोट्रेशन है मेरे को उस दिन बोला ना, तो दिमाग मेरा यहाँ से वहाँ घूम गया, एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ घूम गया। ठीक है। तो मैंने बोला बहुत बहुत हो गया, बिकॉज माहौल बन रहा था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। घर आया अपने इस्कॉन में, आश्रम में रह रहा था मैं, वहाँ भी माहौल बन रहा था ऐसे करके। तो फाइनली सब लोगों ने एक बार ये बोला कि कोट्रेशन है, बोला। मैंने बोला छोड़, बहुत हो गया, ख़त्म कर, डर के नहीं जीना। यू डाई वंस, एक बार मरना है, रोज़ हल्का हल्का नहीं मरना है। ठीक है। तो वही चीज़ है। तो और अभी भी मतलब फिर मैं 2025 में घर आ गया, बैठ गया यहाँ पे। ट्यूशन पढ़ा रहा था मैं, पैसे के लिए नहीं, पापा का था कि चलो एक माइंड मेरा ना ऑक्यूपाइड रहेगा, मतलब डिप्रेशन और एंग्जाइटी में ना चला जाऊँ मैं। तो फिर भी कहीं ना कहीं था कि मैं फिर वेट ही कर रहा था कि कोई आए, प्यार कर दे, कोई लड़की आए, दया कर दे, ऐसा करके कुछ ना कुछ। बट फिर ध्रुवा वाली मेरी लाइफ में आई, और उसने आया, अटैच किया, और फिर चली गई। तो मतलब ये जो है ना, जैसे एक वो प्रखर के प्रवचन में एक बंदा आता है ना, वो एक जो कोडर वगैरह है, आई डोंट नो उसका नाम क्या है। उसने बोला पहले लाइफ में एक लड़की धोखा मिला, ठीक है, उसको लगा चलो ठीक है, गलत, पता नहीं, समझ नहीं आया, गलती मेरी ही गलती है। दूसरी लड़की जब उसने फिर से धोखा मिला, उसको समझ में आ गया नहीं, गलती लड़की की और गलती मेरी नहीं है। तो उसके बाद नो लुकिंग बैक, फिर लड़की चक्कर में पड़ता ही नहीं, भले यूज़ करता है, इन्जॉय करता है, बट प्यार में नहीं पड़ता। सो मतलब कहीं ना कहीं मेरे साथ भी हो रखा था। फिर भी 1% कहीं चांस था लड़की को लेके कि यार लड़की ऐसी होती है, फिर भी कहीं। बट ये जो था ना, ये तो मतलब जो ध्रुवा वाली वाला केस हुआ, स्पेशली अगस्त में, जो
जो ब्रेकअप नहीं बोलते इसको, उसको मतलब निकल जाना बोलते हैं, धोखा देना, जो भी कह लो, ब्रेकअप म्यूचुअल होता है, ठीक है, ब्रेकअप नहीं था। तो लगा कि यार अब मतलब होता ना बूस्ट मिल गया, मैंने समझ में आया कि देखो कहीं ना कहीं मैं रो रहा था कि यार मेरे को सपोर्ट मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, फिर मैं प्रिपरेशन करूँगा, यूपीएससी करूँगा, वो करूँगा। तो समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, मतलब भगवान करे फ्यूचर में हो जाए, बट क्या पता कल ही सब कुछ ठीक हो जाए। बट उसका वेट नहीं कर सकते ना, क्या पता कल हो, 1 महीना 2 महीना करते तो 10 साल निकल जाए, पूरी ज़िंदगी निकल जाए, 60 साल की उम्र आ जाए। तो समझ में आया कि नो वन इज़ हेल्पिंग। और कहीं ना कहीं यूपीएससी के मैं सोच दिमाग में आ रहा था, लोगों ने यूपीएससी बोला बट क्यों करना नहीं मालूम था, व्हाट इज़ यूपीएससी क्या है। फिर यूट्यूब से समझ में अच्छा क्या है और क्यों करना। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आई वॉज स्टिल वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम कि ये ठीक हो जाए, इसके बाद अगले 6 महीने बाद ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। दिमाग की दही हो गई। अब समझ में आया कि करना पड़ेगा, इसी में करना पड़ेगा, है ना। मैं बोला कि थोड़ा प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, थोड़ा लाइफ बेटर हो जाए, थोड़ा सा कंफर्ट जोन आ जाए, है ना, थोड़ा सा कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट, पूरी ज़िंदगी सॉर्ट ना हो, कुछ चीज़ें सॉर्ट हो जाए। बट अब ये सब लगा ना, मैंने बोला ये चीज़ें शायद कभी ना हो, मतलब भगवान करे कल ही हो जाए, अगले महीने हो जाए। बट अगर कभी नहीं हुई तो क्या करोगे, नहीं होगी यार तो शुरू कर, कोई बात नहीं, मत होने दे। और इनफैक्ट मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आगे और डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, इट्स गोना बी मोर डिफ़िकल्ट, ओके। तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। तो ये मेरा है, मैंने क्यों यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू किया, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं कमेंट कर दूँ, मैं पूरी डिटेल में बनाऊंगा वीडियो। बट इसका पर्पस डिटेल में, ये बस मेरा पर्सनलाइज है, तो मैं डिटेल में भी नहीं बनाऊंगा, जो भी है देखते हैं तो लोग देखने के लिए नहीं बना रहा हूँ, इट्स फॉर माई पर्सनलाइज। वीडियो को लंबा नहीं रखते हैं, तो इस तरह शुरू हो गया, ठीक है। शुरू करते हैं, वीडियो 3 नंबर बनाते हैं।